जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही चुके हैं कि मेरा पोर्टफोलियो जो है 8 लाख के लेवल को जो है वो पार कर चुका है। आज की वीडियो में मैं आपको सारा कुछ दिखाऊँगा, मेरा पोर्टफोलियो दिखाऊँगा, कौन-कौन से शेयर्स हैं मेरे पास, किस-किस टाइम पर अंदाज़ा मैं आप लोगों को बता दूँगा कि कब-कब मैंने वो शेयर्स जो है वो ले रखे हैं। उनके पीछे क्या-क्या रीज़निंग थी, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊँगा कि मेरी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितनी थी और अभी फ़िलहाल करंट वैल्यू तो आप लोगों को सामने पता लग ही जाएगी। इसके अलावा मैं एक कैंपेन भी रन कर रहा हूँ जिसमें मैं जो भी मेरे लिंक से डीमैट अकाउंट खुलवाएगा ना, उसको 100 रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। तो वो कैंपेन कुछ इस टाइप से है कि फ्री डीमैट अकाउंट खुलवाएँ और साथ में 100 रुपए ले जाएँ। और इसके अलावा मैं जो डीमैट अकाउंट के रिगार्डिंग कैंपेन रन कर रहा हूँ, इसके बारे में भी डिटेल्स जो है आप लोगों को वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो को आप पूरा देखना, ध्यान से देखना, क्या-क्या चीज़ें मैंने किन-किन वजह से कौन-कौन सा स्टॉक जो है वो ले रखा है और कितना-कितना रिटर्न जो है वो मुझे देकर जा चुके हैं। उनको मैं अभी तक होल्ड कर रहा हूँ, किस-किस स्टॉक में मेरा लॉस चल रहा है। ये सारी चीज़ें जो है मैं आप लोगों के सामने आज की वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। वीडियो में जाए बट उससे पहले मैं आप लोगों को अपने बारे में बता देता हूँ कि मेरा नाम है तुषारपति राजा और मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। तो अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं आपको उसके लिंक्स जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप डायरेक्टली जो है स्टॉक मार्केट के अलावा म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी सारी डिटेल्स आप लोगों को वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब सीधे चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो चलिए, अब मैं आपको लेकर आ गया हूँ अपने पोर्टफोलियो पर। अब मैं आपको लेकर आ गया हूँ अपने ब्रोकर की वेबसाइट पर और मैं आपको आपके सामने शो कर रहा हूँ अपनी होल्डिंग। 8 लाख का मेरा करंट पोर्टफोलियो हो चुका है। इन्वेस्टेड मेरा जो है 5 लाख की यहाँ पर दिखा रहा है, एक्चुअल मेरी इससे कम है। इसका रीज़न भी बताऊँगा मैं कैसे। ओवरऑल पोर्टफोलियो की बात करें, ओवरऑल पीएनएल की बात करें तो 3,08,000 का फिलहाल आज की डेट में जो है 61% के हिसाब से प्रॉफिट चल रहा है और आज के दिन मेरी थोड़ी सी गिरावट है 4,400 रुपये की। ये है दोस्तों मेरा पूरा पोर्टफोलियो और इसमें अगर आप ओवरऑल रिटर्न्स देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि 129.37% जाइडस लाइफ साइंसेज का प्राइस मैंने किस रेट पर बाय कर रखा है, लास्ट ट्रेडेड क्या चल रहा है, ये भी आप चेकआउट कर सकते हैं। 902 रुपये पर पारस डिफेंस मैंने बाय किया था और 1446 रुपये चल रहा है। इसके पीछे का रीज़न मैं आप लोगों को थोड़ा आगे जाकर बताऊंगा कि कितना रिटर्न और कितनी जल्दी। ओवरऑल 60% का रिटर्न है और इसका मैं आपको सीक्रेट बताऊंगा कि मैंने क्यों यहाँ पर सिलेक्ट किया था। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया, चंबल फर्टिलाइज़र, मेट्रोपॉलिस में मुझे थोड़ा कम रिटर्न मिला है। हालांकि मुझे इसे होल्ड करते हुए एक डेढ़ महीना हो चुका है, लेकिन रिटर्न मुझे कुछ खास नहीं देखने को मिल रहा। फिर भी मैं यहाँ से एग्जिट नहीं कर रहा क्योंकि मैं अपने पोर्टफोलियो में जब भी मैं काम करता हूँ मैं अपने सिग्नल्स के ऊपर काम करता हूँ और मैं उनके हिसाब से डिसिप्लिन रहता हूँ। मैं ऐसे ही कोई भी जब तक अनटिल एंड अनलेस मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं होती तब तक मैं कोई भी शेयर जो है अननेसेसरीली बेचता नहीं हूँ। उसके अलावा मैज़गन डॉग देख सकते हैं 73%, भेल 140%, एफडीसी 58%, उसके अलावा लुपिन जो है 59%, पॉलिसी बाजार आप देख सकते हैं 146%, 550 पर लिया था, 1350 पर चल रहा है। शैलेट होटल 60%, 66%। इसकी भी मैं आपको पीछे की रीजनिंग बताऊंगा क्योंकि यहाँ पर भी मैंने कुछ सेल आउट करे थे और उसकी वजह से यहाँ पर एवरेज जो है वो चेंज हो गई है। एक्चुअल मेरी जो यहाँ पर बाइंग थी वो 311.05 के 0.50 की थी, यानी कि ये जब मैंने सेल आउट करा था उससे पहले ये 311 रुपये की एवरेज थी। जेंसार टेक्नोलॉजीज आप देख सकते हैं 143% का रिटर्न। ईडलवाइज एक शेयर है जिसमें मुझे नुकसान चल रहा है, 75 पर लिया था, 69 पर चल रहा है, लेकिन यहाँ पर भी मुझे एग्जिट नहीं मिली है, मेरा एग्जिट का सिग्नल नहीं आया है तो मैं इस वजह से इसे होल्ड करके बैठा हूँ। कैम्स, ABFRL, FSL यानी कि फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन और भारत रसायन, ये कुछ शेयर्स हैं। ये कुछ क्या है, ये मेरा पूरा पोर्टफोलियो है जिसमें 17 शेयर्स हैं, 17 स्क्रिप्ट्स हैं जो मैंने अभी तक होल्ड करके चल रहा हूँ। और ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये मेरी पिछले 1.5 से 2 साल के आसपास की, मतलब नवंबर दिसंबर 2022 से लेकर और अभी तक की ये होल्डिंग्स है। ऐसा कोई भी शेयर आपको नहीं मिलेगा या मेरा ऐसा कोई भी शेयर ऐसा नहीं है, सबसे पुराना मेरे ख्याल से यही है। अगर मुझे इसकी होल्डिंग्स की डिटेल मिल जाए ना तो मैं आपको बताऊंगा, वैसे मैं अपना शेयर कर दूंगा मैं इसमें मैंने कब से इसे होल्ड कर रहा हूँ। तो मेरे पास एक पुराना शेयर है शैलेट होटल, जो मैं फ़िलहाल आप देख सकते हैं अप्रैल 2022 से लेकर इस शेयर को होल्ड करके चल रहा हूँ। हालांकि बाद में मैंने इसमें होल्डिंग बढ़ाई भी थी, 65 शेयर से इसको मैंने बढ़ाकर 78 या कुछ 80 के आसपास कर लिए थे,
जिसमें से बाद में अभी फ़िलहाल मैंने कुछ इसमें से प्रॉफ़िट बुकिंग भी करी थी। तो ये है दोस्तों मेरा पूरा पोर्टफ़ोलियो जो मैं आप लोगों के सामने शो करना चाहता था। देखो वैसे तो मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, लेकिन मैं स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली काम करना भी ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ और इससे ना अलग-अलग स्टॉक्स के बारे में नॉलेज रहती है। अब मैं स्पेशली ना आपको 2 कुछ शेयर्स के बारे में बता देता हूँ कि मैंने ये शेयर्स क्यों लिए थे। अब आप पहले तो मेरे पोर्टफ़ोलियो में चेकआउट कर सकते हैं कि केवल एक शेयर है जो मेरा फ़िलहाल लॉस में चल रहा है। बाकी उसके अलावा मेरे पोर्टफ़ोलियो के अंदर एक भी ऐसा शेयर नहीं है जो नुकसान में है। एक ये है जो मार्जिनली बिल्कुल नो प्रॉफ़िट नो लॉस पर चल रहा है, ओवरऑल प्रॉफ़िट केवल ₹13 का है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो है ये है कि अगर आप इन सारी चीज़ों को क्वांटिटी को और एवरेज प्राइस को अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना, तो आपको पता है एक चीज़ कॉमन नज़र आएगी। यहाँ पर जितने भी स्टॉक्स हैं ना ऐसे, उनमें हमेशा मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो कॉमन है। यहाँ पर जैसे मैं सैलेड होटल में आपको बता रहा हूँ कि मैंने बुकिंग करी थी, प्रॉफ़िट बुक किया था अभी। लेकिन उसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं टोटल वैल्यू करंट वैल्यू कितनी है 68,000, ओवरऑल प्रॉफिट 38,000। यहाँ पर पारस डिफेंस में 47,000 और 17,000 का प्रॉफिट है। 41,000 का टोटल करंट वैल्यू है और 11,300 का प्रॉफिट है। 43,491 का टोटल करंट वैल्यू है, 13,000 का प्रॉफिट है। यहाँ तो खैर बराबर ही है। 51,602 21,000 का प्रॉफिट है। 73,43 के आसपास प्रॉफिट है। तो आपने एक चीज़ कॉमन देखी कि मेरी इन्वेस्टमेंट जो है ना हर स्टॉक के अंदर इक्वल है। 30,000 के आसपास मैंने हर शेयर के अंदर डाल रखा है। इससे पता क्या होता है? इससे एक तो ये चीज़ होती है कि आपके पोर्टफोलियो में जब कोई शेयर बढ़ रहा होगा ना तो उसका इम्पैक्ट अलग से आपको नज़र आएगा। ऐसा नहीं है कि आपने कोई किसी शेयर में आपने 10,000 रुपये डाल दिए और किसी में आपने 1 लाख रुपये डाल दिए। तो अगर 10,000 वाला आपको 50% का भी रिटर्न दे गया ना, तो आपके पोर्टफोलियो पे रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू जो है आपने बहुत कम दे रखी है। जबकि 1 लाख वाला अगर आपका 10% भी गिर गया ना, तो आपके पोर्टफोलियो को पूरा हिला के रख देगा। तो इसीलिए हमारे को हमेशा अपने पोर्टफोलियो के अंदर ना सेग्रीगेशन है ना वो हमेशा इक्वल करनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ पर पॉलिसी बाज़ार की बात कर रहा था ना, तो पीवी फिनटेक को हम देखते हैं। ये है दोस्तों पॉलिसी बाज़ार का शेयर। ये शेयर मैंने कुछ यहाँ पर एवरेज प्राइस देखें, पॉलिसी बाज़ार का हमारा एवरेज प्राइस है 550 रुपये। तो 550 रुपये हो गया, यानी कि यहाँ पर इस रेंज के आसपास मैंने लिया हुआ है। इस रेट के आसपास मैंने लिया है और वो लिया था मैंने, मुझे याद आ गया, मैंने लिया था इस लेवल के ब्रेकआउट पर। यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना था और इसी रेंज के आसपास मैंने इस कैंडल पर लिया था। यहाँ पर इस कैंडल के आसपास मैंने इसे बाय किया था जब ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट किया था। और शेयर का रिजल्ट जो है आप अभी तक देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त रिटर्न जो है हमारे को देखने को मिल रहा है। दूसरे शेयर की जो फिलहाल मुझे नुकसान में चल रहा है एडलवाइस, और इसे मैं क्यों नहीं बेच रहा इसके पीछे भी बात करेंगे। ये शेयर हाल फिलहाल में ही मैंने लिया था, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, और उसके पीछे रीज़न ये है कि मैंने यहाँ पर ना इसे 60 रुपये के आसपास लिया है और ये मैं हूँ इसके वीकली चार्ट पर। इसके चलते हैं मंथली चार्ट पर, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊंगा। ये देखिए यहाँ पर ना हमारे को एक काफ़ी बढ़िया ब्रेकआउट जो है वो देखने को मिला है और ब्रेकआउट मिला था कुछ इस लेवल के आसपास 54 के आसपास। स्टॉक जो है फिलहाल ट्रेड कर रहा है 69 पर, और मैंने इसे पता किस लिए लिया था, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर ना इसने इस लेवल का ब्रेकआउट किया था 74 नहीं, ये वाले लेवल का 67 के आसपास। उसके बाद स्टॉक जो है उसने क्लोजिंग दी थी 75 के अराउंड, और बस मेरी परचेजिंग जो है आप देख सकते हो उसी के आसपास ही है 75 के आसपास। और एग्जिट जो है मेरी होनी चाहिए, एग्जिट मेरी जो लेवल मैंने मार्क कर रखा है वो है 67 का। तो जब तक ये लेवल मेरा ब्रेकडाउन नहीं करता है क्लोजिंग बेसिस पर, तब तक मैं इस पोजीशन से एग्जिट नहीं करने वाला। और उसके बाद वैसे ही मैं वीकली चार्ट्स पर आ जाऊंगा और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे को एक वीकली गेट भी देखने को ऑलमोस्ट मिल रहा है, प्रोसेस में है। और स्टॉप लॉस मेरा है ये वाला 62 रुपीज़ के आसपास। तो 62 का लेवल जब तक मेरा ब्रेकडाउन नहीं करता, उसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता, तब तक मैं इस पोजीशन को इंटैक्ट रखूँगा, इस पोजीशन को होल्ड रखूँगा। नेक्स्ट शेयर की बात करें, मैं मोटे मोटे 1-2 शेयर ही बताऊंगा आप लोगों को। पारस डिफेंस, हाँ ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। पारस डिफेंस मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी दिया था, ये दिया था मैंने 26 मई को। इसके पीछे की रीजनिंग आप देख ही सकते हैं, आप लोगों के सामने ही आ गया ऑटोमेटिकली। लेफ्ट शोल्डर, हेड और राइट शोल्डर। तो यहाँ पर हमारे को एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिला था, उसका इम्पैक्ट आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त रहा। ब्रेकआउट आया था इसका यहाँ पर
21 मई 2024 को, और ये शेयर मैंने अपने टेलीग्राम पर शेयर किया था 26 मई 2024 को। ये वीकली चार्ट है। इसके डेली चार्ट की बात करें तो यहाँ पर इसका ब्रेकआउट आया था 24 मई को। 26 मई को मैंने ये स्टॉक जो था संडे का दिन था, और मैंने रात को 8 बजे के आसपास इसे टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया था। मैं आप लोगों के सामने स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा। और उसके बाद यहाँ पर हमारे को रीटेस्टिंग देखने को मिली थी। स्टॉक पहुंचा था यहाँ से, आप देख सकते हैं 750 पर। 4 जून की बात है, ये तो खैर ज़्यादा ही वॉलेटाइल हो गई थी। और उसके बाद जैसे ही उसने चीज़ को रिकवर किया, आप देख सकते हैं स्टॉक में कितनी ज़बरदस्त तेज़ी जो है देखने को मिली है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 19 जून को, आप देख सकते हैं कि लास्ट वीक उसने रिटर्न कितना दिया, 28% का लास्ट वीक रिटर्न दिया, और इस हफ्ते भी ऑलमोस्ट 25% का केवल 2 दिन के अंदर रिटर्न दे चुका है। तो ऐसे स्टॉक्स में रेगुलर बेसिस पर अपने टेलीग्राम पर शेयर करता रहता हूँ। अब अगर आप लोग इस टेलीग्राम चैनल का पार्ट बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे साथ हमारे जो दिए हुए लिंक्स हैं उन पर क्लिक करके अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा। और साथ ही साथ अगर आप हमारे दिए हुए लिंक्स पर क्लिक करके अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको मैं कुछ रिवॉर्ड्स भी सेंड करूंगा। और वो ये है, क्योंकि मैं आजकल एक कैंपेन रन कर रहा हूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है अपना डीमैट अकाउंट खुलवाएं और अपने आप को फाइनेंशियली फ्री करें। तो उसके लिए मैंने एक कैंपेन चला रखा है कि फ्री डीमैट खुलवाओ, 100 रुपये साथ ले जाओ। यानी कि अगर आपका फ्री डीमैट अकाउंट सक्सेसफुली ओपन होता है, उसके बाद आप हमें अपनी डिटेल्स जो है वो सेंड करते हैं, तो मैं आप लोगों को 100 रुपीज़ पेटीएम यूपीआई करूँगा। यूपीआई पेमेंट आप लोगों के सीधा अकाउंट में करूँगा, ताकि आप लोगों को एक तो फ्री डीमैट अकाउंट भी खुल गया, साथ ही साथ आपको कुछ मोटिवेशन आएगी कि हाँ भाई इसमें काम करना है। देखिए, मुझे जो कंपनी से रिवॉर्ड मिलता है ना अकाउंट खुलवाने के, वो मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोगों का भी मोटिवेशन बना रहे कि हाँ भाई आप लोगों को भी इस चीज़ में आगे अपने आप को फाइनेंशियली फ्री करने में, फाइनेंशियली फ्रीडम पाने के लिए आपको यहाँ पर एक पहला कदम जो है वो उठाना है, और वो ये चीज़ है कि आपको अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना है। उसके अलावा मैं आप लोगों को हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर भी मैं ऐड कर दूंगा, जो ब्रॉडकास्ट लिस्ट मैंने बना रखी है। वहाँ पर भी मैं रेगुलर बेसिस पर आईपीओ अपडेट्स तो देता ही रहता हूँ। तो वो चीज़ भी अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं तो वो चीज़ भी आपको रेगुलर बेसिस पर मिलती रहेगी। सो आई होप कि आप लोग जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे इन बेनिफिट्स का जो है वो फ़ायदा उठाएंगे। बाकी टेलीग्राम चैनल में तो आपको उसका लाइफ टाइम एक्सेस जो है वो तो मिल ही जाएगा। तो अब आपको नेट में बेनिफिट्स कितने मिले? सबसे पहले आपको 100 रुपये मिलेंगे फ्री डीमैट अकाउंट खुलवाने के, जो कोई भी यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करता है। कहीं पर भी किसी भी कंपनी के पास आप खोल लेंगे ना, आपको कोई भी रिवॉर्ड जो है वो इस टाइप से नहीं देता। मैं आपको मॉनेटरी रिवॉर्ड्स भी दे रहा हूँ ताकि आप लोगों का भी मोटिवेशन बने। दूसरा, आपको रेगुलर बेसिस पर मैं आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में अपने व्हाट्सएप पर ऐड कर दूंगा, और वहाँ से आपको रेगुलर बेसिस पर आईपीओ के अपडेट्स जो है वो मिलते रहेंगे। तीसरा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं आपको इस टेलीग्राम चैनल के अंदर भी ऐड कर दूंगा। वहाँ से आपको रेगुलर बेसिस पर इस टाइप के स्टॉक्स की अपडेट्स जो है वो मिलती रहती हैं। तो है ना, बाय 1 गेट 3 फ्री। एक्चुअली ये तो हो गया कि एक खरीदा भी गया, एक तो मुफ्त मिला ही मिला, साथ ही साथ 3 चीज़ें और एक्स्ट्रा मिल गई। तो इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या होती है? चलिए नेक्स्ट शेयर की बात करें। जो नेक्स्ट शेयर मैंने परचेज़ किया था वो था मैज़गॉन डॉक। अब यहाँ पर ना मैं आपको पीछे अपना रीज़न भी बताता हूँ कि मैंने इसमें एंट्री क्यों करी थी। देखिए, यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि ये थोड़ी सी करेक्शन हुई है, बट यहाँ पर ना एक्चुअली मुझे मेरे सेटअप के हिसाब से कोई भी एंट्री नहीं मिल रही थी। फिर मैंने क्या किया, मैंने इसे डेली चार्ट्स पर शिफ्ट कर गया, और डेली पर जैसे ही शिफ्ट किया ना, मेरे को एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो थी वो नज़र आई, और वो ये थी कि यहाँ पर एक डेली चार्ट्स पर एक गेट बन रहा था, और गेट बनने के बाद ना यहाँ पर एक ब्रेकआउट भी आया। अब जैसे ही ये ब्रेकआउट आया ना, लगभग 2500 के लेवल्स के अराउंड, मैंने इसे फटाफट लपक लिया। मैंने कहा भाई स्टॉक बड़ा अच्छा है, डिफेंस सेक्टर आगे चल रहा है, और इस स्टॉक में एंट्री करने का एक अच्छा मौका बन रहा है। अब यहाँ से आप क्या सीख सकते हो कि किसी भी टाइम पर ना कोई भी शेयर बाय नहीं करना चाहिए, हमेशा एक स्टॉक को वेट करना चाहिए। आपको वो कभी ना कभी एंट्री का मौका ज़रूर देगा। अब मैं आप लोगों को एक बार परचेजिंग भी दिखा देता हूँ कि मैंने किस रेट पर बाई किया था। 2289 देख सकते हैं आप, यानी कि यहाँ पर इस लेवल के आसपास मैंने बाइंग की थी। ब्रेकआउट तो मेरा इसी लेवल पर आया था, बट यहाँ पर मैंने ना थोड़ा सा गिरावट का वेट किया, और स्टॉक जो था यहाँ पर 2090 तक टच कर गया। वापस से जैसे ही इसने ये बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनाई ना, मैंने बस यहाँ पर इसकी अपॉर्चुनिटी देखी और मैंने यहाँ पर लपक लिया। इस कैंडल पर बाय करते ही स्टॉक आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पर फिलहाल 70% के आसपास का कितना रिटर्न था,
मैजगॉन 73% का रिटर्न जो है मुझे ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। बाइंग कब करी थी? ऑलमोस्ट 14 मई के अराउंड। तो यहाँ से अभी एक सवा महीना ही हुआ है, सवा महीना भी नहीं पूरा हुआ। तो यहाँ से 1 से सवा महीना के आसपास ही हुआ है और आप देख सकते हैं कि 73% का रिटर्न मुझे 1 महीने में मिल गया। वहीं पर पारस डिफेंस जो है उसमें मुझे आप देख सकते हैं कि 26 मई को मैंने ये शेयर आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, मतलब टेलीग्राम पर शेयर किया था। और वहाँ से आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 60% के आसपास का रिटर्न जो है हमारे को यहाँ पर भी देखने को मिल गया है। पारस डिफेंस या 60% का रिटर्न मुझे यहाँ पर ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। बाकी ये जाइडस लाइफ साइंसेज और ये सब तो मुझे 1 साल से ऊपर हो गया इनको होल्ड करते हुए, और जब तक मुझे एग्जिट के सिग्नल्स नहीं मिलेंगे मैं इन स्टॉक्स को होल्ड करके रखा रहूँगा। तो ये था दोस्तों मेरा पोर्टफोलियो जो 8 लाख को पार कर चुका है। अब जल्द ही सबसे पहला टारगेट तो इसका होने वाला है 10 लाख का। जो अब इसमें भी एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यहाँ से मैं काफ़ी सारा पैसा जो है मैं विड्रॉ भी कर चुका हूँ, क्योंकि एक्चुअली मुझे अभी गाड़ी लेनी थी। तो फिर उस चक्कर में मैंने यहाँ से थोड़ी सी अपना अमाउंट जो था वो विड्रॉ किया था। उसके अलावा और भी कुछ छोटे मोटे घर खर्च के लिए मैं यहाँ से पैसा जो है रेगुलर बेसिस पर, रेगुलर तो नहीं मतलब ओकेजनली मैं जब ज़रूरत पड़ती है मैं यहाँ से विड्रॉ कर लेता हूँ। बंदा जोड़ता किस लिए है? कहीं ना कहीं तो उसके शौक भी पूरे करने होते हैं ना, तो इसीलिए कहीं ना कहीं पे ये पैसा जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं वो पैसा विड्रॉ ना करता तो शायद आज की डेट में इसकी वैल्यू जो है ऑलमोस्ट 12-13 लाख के तो अराउंड हो ही जाती। बट एनीवेज कोई बात नहीं, वो चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट होती हैं। फिलहाल 8 लाख को ये पोर्टफोलियो जो है वो पार कर चुका है। अभी एक चीज़ और इसमें इंक्लूड करनी है कि मैंने अभी 50,000 का यहाँ से विड्रॉ कर रखा है, क्योंकि मेरे को IPOs वगैरह में लगाने थे। तो वो चीज़ों के लिए भी मैं यहाँ से पैसा विड्रॉ करके इन्वेस्टमेंट करता रहता हूँ। टारगेट की बात करें तो सबसे पहला टारगेट तो मेरा ये है कि इसे 10 लाख करना है, और जैसे ही ये 10 लाख हो जाएगा फिर नेक्स्ट टारगेट मेरा काफ़ी बड़ा रहने वाला है, और वो ये है कि मैं इसे सीधा 10 लाख के बाद मेरा मेन टारगेट तो 1 करोड़ का है, जो मैं अगले उम्मीद है कि मैं यहाँ से 10 साल के अंदर 2035 तक इसे कंप्लीट कर लूँगा। 2035 में, हालांकि बहुत ज़्यादा टाइम बोल रहा हूँ। मेरा मेन टारगेट तो ये है कि 2030 तक, क्योंकि साथ साथ मैं इन्वेस्टमेंट भी करता रहूँगा, तो 2030 तक का मेरा टारगेट है कि मैं इसे 1 करोड़ रुपये कर दूँ। फाइनेंशियल ईयर यानी कि 31 मार्च 2030 तक मैं इसे 1 करोड़ का टारगेट पहुंचाना चाहता हूं। तो देखा दोस्तों आपने कि कितने ज़बरदस्त रिटर्न जो है मेरे पोर्टफोलियो में मुझे मिल रहे हैं। और ये नहीं है कि मैं 5-5 10-10 सालों से इन स्टॉक्स को होल्ड कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया कि शैलेट होटल मेरा सबसे पुराना स्टॉक है, जो मैं इस स्टॉक को होल्ड करके चल रहा हूँ। अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की, जिसके बारे में मैंने वीडियो में जब स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही थी तब भी मैंने आप लोगों के साथ एक बात छेड़ी थी कि मैं अपनी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट जो है आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि 5,01,000 के आसपास की मेरी इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है, बट एक्चुअल इन्वेस्टमेंट मेरी इससे कम है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने ना अभी बिरला सॉफ्ट का शेयर बेचा था। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, 330 पर लिया था और 1 साल से पहले मैंने उसे लगभग 716 रुपये के आसपास बेच दिया। तो उसमें पैसा मेरा कितना हो गया? डबल। अब मैंने उन्हीं वो जो 30,000 के 60,000 बने थे, उसको मैंने 2 अलग अलग शेयर्स में 30-30 हज़ार करके डाल दिया। अब उसने क्या किया, मतलब प्लेटफॉर्म ने क्या किया, अब ये हर प्लेटफॉर्म करेगा, ये इसमें प्लेटफॉर्म की गलती नहीं है। उसे क्या पता कि ये प्रॉफिट का पैसा लग रहा है या किस चीज़ का। बट उसने क्या किया कि जो 30,000 का मेरी बिरला सॉफ्ट में इन्वेस्टमेंट थी, वो तो उसने दोबारा इन्वेस्टमेंट दिखा दी। अब जो उसका 30,000 का प्रॉफिट था, वो भी क्या किया, जब मैंने दूसरा शेयर लिया ना तो वो भी उसने इन्वेस्टमेंट में दिखा दिया। तो इस वजह से मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो 5,01,000 दिखा रहा है। बट एक्चुअली जितना मेरा पैसा इन्वेस्ट है, जितना मैं विड्रॉ कर चुका हूँ, उन सब चीज़ों को एडजस्ट करने के बाद इस टाइम मेरी नेट इन्वेस्टमेंट जो है 3,50,000 से 3,80,000 के अराउंड है। और रिटर्न कितना है ये चीज़ आप देख ही सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और, जबकि ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग है तब ना उस टाइम मैंने FACT यानी कि फैक्ट, एक फर्टिलाइजर एंड केमिकल इंडस्ट्रीज करके स्टॉक है, उसके बारे में मैंने आप लोगों के साथ जरा सी बात छेड़ी थी, जैसा कि आप वीडियो में चेक भी कर सकते हैं। उसका रिटर्न आज की डेट में देखना कि आपको कितना ज़बरदस्त देखने को मिला है। मैंने उसका टारगेट, मैंने पहले तो एक बात बताऊं कि मैंने ना उसकी रील डाली थी संडे को, मंडे को उसकी छुट्टी थी। 730 के लेवल्स के ऊपर मैंने रील डाली थी, 770-80 के आसपास चल रहा था। और उसमें मैंने 5 to 6 मंथ्स का टारगेट भी दिया था आप लोगों को कि 1,050 के आसपास का 5 से 6 महीने के अंदर हमारे को टारगेट जो है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन उसका टारगेट अगर आप देखेंगे तो कितना ज़बरदस्त रिटर्न मिला है हमारे को। संडे को मैंने डाली थी, मंडे का दिन ऑफ था क्योंकि बकरीद थी, क्योंकि बकरीद की छुट्टी थी। उसके ट्यूसडे को वो लगभग 11.5% के आसपास बढ़ा। वेडनेसडे को वो ऑलमोस्ट 4.5%, 4.83% के आसपास बढ़ा था। और थर्सडे को 20% का उसने अपर सर्किट मारा, और इसी के साथ हमारा
जो 5 से 6 महीने का टारगेट था वो केवल और केवल 3 दिन के अंदर पूरा हो गया। 50% से ज़्यादा का रिटर्न हमारे को केवल 3 दिन के अंदर देखने को मिला है। तो ये है स्टॉक की पावर, ये है डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने की पावर। तो इसलिए मैं हमेशा अपनी वीडियोस में, या जो भी लोग मुझे जानते हैं ना, मैं उन लोगों के साथ एक चीज़ ज़रूर शेयर करता हूँ कि एक शेयर हमारी ज़िंदगी बदल सकता है, और वो शेयर कौन सा होगा और कब आपके हाथ में आएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए आप लोगों को म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमेशा इन्वेस्टमेंट करें। इनफैक्ट मैंने भी अपनी इन्वेस्टमेंट की स्टार्टिंग जो थी ना, वो म्यूचुअल फंड से करी थी, लेकिन धीरे धीरे मैं स्टॉक मार्केट को भी साथ साथ सीखता गया, और यही चीज़ आपको भी करनी है। अगर आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसका मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर मान लो एक दिल्ली से आगरा तक की रोड तैयार है, जो है म्यूचुअल फंड, अगर वो रास्ता तैयार है तो मुझे तो फिर उस रास्ते पे जाना चाहिए। फिर मैं ये एक जंगलों के रास्ते से, ऊबड़ खाबड़ रास्ते से क्यों जाऊँ? मैंने जब मेरे से ये किसी ने सवाल पूछा ना, सेम एज इट इज सवाल की दिल्ली से आगरा की रास्ता तैयार है, तो तू उस रास्ते को छोड़ के ये जंगल वाले रास्ते या ऊबड़ खाबड़ रास्ते से क्यों जा रहा है? तो इसका जवाब मैंने एक ही दिया था कि जब मैं म्यूचुअल फंड्स के रास्ते से जा रहा हूँ, जो बहुत बढ़िया तरीका है दोस्तों, मैं इसके बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में कोई बुराई नहीं कर रहा। म्यूचुअल फंड का रास्ता हर किसी को अपनाना चाहिए, लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड के रास्ते से अपनाएंगे ना, तो उसमें आपको सीखने को बहुत कम मिलेगा, जबकि आपने एक पैसा जो है किसी और के हाथ में दे दिया। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट के थ्रू जाएंगे ना, तो मेरी बात मानिए कि आपको स्टॉक्स के बारे में, कंपनी के बारे में, इंडिया के बारे में, वर्ल्ड के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो पता लगने वाली है। और उसके अलावा आपकी नॉलेज का लेवल देखना कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। तो इसलिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें, मोटा पैसा आप म्यूचुअल फंड में लगा कर रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा पैसा ना आप स्टॉक मार्केट में भी लगा कर रखें, ताकि आप लोगों को एटलीस्ट इन सारी चीज़ों के बारे में, इकोनॉमी में क्या चल रहा है, कौन से स्टॉक के बारे में क्या न्यूज़ आई है, ये सारी चीज़ों के बारे में ना आप लोगों को थोड़ी थोड़ी खबर जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। और ये कब होगी? जब तक आप इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तब तक आपको इसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं मिलेगी। सो इसलिए म्यूचुअल फंड तो करें ही करें, साथ साथ स्टॉक मार्केट में भी कुछ कुछ पार्ट जो है वो अपना इन्वेस्ट करते रहे। और जब आप लोगों को चीज़ समझ आए, बाकी फाइनल डिसीजन तो फिर आप ही का है कि म्यूचुअल फंड्स में जाना है या स्टॉक मार्केट में। अब मैं आप लोगों के लिए एक ना म्यूचुअल फंड वर्सेस स्टॉक मार्केट का एक सेशन भी लेकर आने वाला हूँ कोलैबोरेशन में। उसके बारे में भी अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड ज़्यादा अच्छे हैं या स्टॉक मार्केट ज़्यादा अच्छी है, इसके बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जल्दी हम वो वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, कुछ आप लोगों को कुछ नई नॉलेज मिली होगी। साथ ही साथ मैंने अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू तो आप लोगों को बता ही दिया कि मेरे पोर्टफोलियो में इस टाइम कौन कौन से शेयर्स पड़े हैं। सो अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो जल्दी से नीचे दिए बटन पर क्लिक करें और आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही में बने बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, ताकि जैसे ही इस चैनल पर कोई भी नई इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जैसे ही अपलोड होती है, उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं तुषार राजा आपसे लेता हूँ इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, कीप ट्रेडिंग, कीप इन्वेस्टिंग एफर्टलेसली।